हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था राइजोम्स क्या है, स्टेम ट्यूबर क्या है, रूट ट्यूबर क्या है, इसके बारे में देख लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है। कुछ जो पार्ट बचा हुआ था उसको आज ख़त्म करेंगे और ये टॉपिक है कॉर्म, स्टॉलन, रनर, ऑफसेट और शक्कर। ये सारे के सारे के टॉपिक को आज ख़त्म करेंगे। आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद इन रिस्पेक्ट टू 12th क्लास और इन रिस्पेक्ट टू या फिर इन रिगार्डिंग टू मेडिकल एग्ज़ाम्स। सारे के सारे में आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को देखना नहीं भूलिएगा। सो चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो आज पहला टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आपका कॉर्म। कॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड हर चीज़ की कोशिश करेंगे जानने की। सो अगर इस फिगर को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये कॉर्म का एग्जाम्पल है। इसके हर पार्ट्स को लेबल करते हुए देखते जाएंगे कि इसके क्या कहाँ पे क्या फंक्शन होता है, वो सारा का सारा चीज़ कोशिश करेंगे जानने की। अगर देख रहे हैं इस चीज़ को तो एक चीज़ दिख रहा है, ये फूला हुआ दिख रहा है, स्वोलन दिख रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ इंड, टैपरिंग इंड है वहाँ पे, और एक यहाँ पे इंड है। एक यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और एक कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और ये तो आपको हम लोग को पता ही चल चुका है कि ये चीज़ क्या है। पहले लेवल करके उसके बाद देख कोशिश करते हैं। ये है आपका एपिकल बड, और एपिकल बड में आपका तीन चीज होता है, फ्लावर होगा, लीव्स होगा और आपका एम्ब्रियो होगा, जिसकी वजह से यहां से नया सूट क्या करे, ग्रो कर सके। ये इसमें क्या होता है, आपका फ्लावर्स होता है, लीव्स होता है और आपका एम्ब्रियो होता है। ये तीनों के तीनों पार्ट होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। इस पोर्शन का नाम है आपका एक्सिलरी बड। मतलब रिप्रोड्यूस यहां से भी कर सकता है, एक्सिलरी बड से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और एपिकल बड से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं डबल लाइनिंग, ये डबल लाइनिंग कुछ और नहीं है, ये इसका प्रोटेक्टिव कवर है जिसको प्रोटेक्ट करता है स्केल लीव्स। ये आपका जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये आपका रूट्स है। और ये रूट्स का नेचर आप तो पता ही चल चुका होगा कि वो रूट्स जो स्टेम से डायरेक्टली ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और यहां पे आपका है पेरेंट कॉर्म। सो माजरा क्या है, शुरू से कोशिश करते हैं। कॉर्म क्या है? कॉर्म एक छोटा सा शॉर्ट स्वोलेन में फूला हुआ, वर्टिकल तो दिख रहा होगा आपको, ये चीज अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब ये मिट्टी के अंदर रहता है और हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल रहता है। वर्टिकल रहने के साथ साथ ये चीज इसका ये फूला हुआ रहता है। और तीसरी चीज यहाँ पे शॉर्ट होता है। दूसरी चीज अगर बात करेंगे यहाँ पे तो इसको कवर किए हुए रहता है, क्या तो कवर किए हुए रहता है आपका ये चीज स्केल लीव्स इसको क्या करता है, कवर करता है। और ये स्केल लीव्स क्या होता है, तो प्रीवियस ग्रोइंग सीजन का जो रिमेन्स होता है, मैंने
एक इस ये अगर बात करें बल्ब अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बल्ब में मैंने बताया था कि इसके लीव्स कहाँ से आते हैं। तो उससे अगर प्याज की बात करेंगे तो प्याज के ऊपर जो सबसे ऊपर जब हम लोग उसको शो करते हैं तो बहुत छोटा होता है। तो वो जब शो करते हैं तो ऊपर वाला जो लीव्स रहता है वो चीज़ हमेशा वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। और ठीक वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्केली लीव्स। ये चीज़ जो है आपका पेरेंट कॉर्म है, क्या माजरा है इसको समझेंगे। और ये आपका एडवेंटिशियस रूट्स। एक चीज नोट कर रहे हैं आप कि जो पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर नया कॉर्म, न्यू कॉर्म ये ग्रो किया हुआ है और इसके ऊपर आपका एडवेंटिशियस रूट्स, आपका फिर ये क्या बोलते हैं एपिकल बर्ड से फिर आपका नया ये कॉर्म डेवलप करेगा। मतलब ये चीज कि जब ये ग्रो करता है, मतलब जब नया सूट राइज करता है यहाँ से, तो पीछे वाले कॉर्म को, जो पेरेंट कॉर्म को क्या कर देता है, अंडरग्राउंड के नीचे पुल कर देता है। कौन? ये बर्ड्स क्या करते हैं, जब ग्रो कर जाते हैं तो वो पुल कर देते हैं पेरेंट कॉर्म को। क्योंकि अगर ये चीज ऐसा नहीं होता तो पेरेंट कॉर्म नीचे कैसे होता, वही चीज यहां पे होता है। सो पेरेंट, ये कॉर्म क्या है, इट इज शॉर्ट swollen vertical and underground stem। दूसरा चीज क्या चीज है, इसमें क्या होता है, कॉर्म consists of swollen stem at the बेस में है ना, बेस में swollen होता है, यहाँ पे ये swollen होता है, बाकी तक ये ऊपर पतला होते जा रहा है। सराउंडेड, घिरा किस चीज से रहता है, स्केल लिप्स से। स्केल लिप से घिरा हुआ रहता है। और हम लोगों ने देखा है यहाँ पे जो रूट्स होता है, रूट्स का नेचर क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स का नेचर हम लोगों ने देखा एडवेंटिशियस रूट्स। और क्या है, इसमें एक से ज़्यादा आपका हो सकता है, क्या बर्ड्स हो सकता है जहाँ से न्यू ये चीज़ क्या करते हैं, न्यू सूट डेवलप करे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए आपका एक से ज़्यादा बर्ड्स हो सकते हैं। और एक यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहले ये पेरिनेशन के साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दोनों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर्ड फूड है, यहाँ पे दिख रहा है स्वोलेन, यहाँ पे स्टोर्ड फूड होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं होगा, बल्ब की तरह। बल्ब में हम लोग का होता था क्या, वहाँ पे फ्लेसी लीव्स होता था, फ्लेसी लीव्स होता था जो उसको फूड प्रोवाइड करता था। लेकिन यहाँ पे फ्लेसी लीव्स नहीं होगा, there are no fleshy leaves। बल्ब्स की तरह आपका यहाँ पे फ्लेशी लिप्स नहीं होगा। ये स्केली लिप्स क्या होता है, स्केल लिप्स
और इसके बारे में क्या है, एंड में आपका क्या हो जाता है, ये चीज़ ग्रोइंग सीजन के रूप में, ग्रोइंग सीजन के एंड में क्या होता है, मैंने बोला कि जब ये चीज़ ग्रो कर जाता है तो लास्ट में क्या होता है, ये नीचे की तरफ सप्रेस किया जाता है, नीचे की तरफ प्रेस कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द होता क्या है कि ग्रोइंग सीजन के लास्ट में कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स जो होता है, ये जो रूट्स होता है, ये रूट्स जो एडवेंटिशियस रूट्स कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ये चीज़ नीचे की तरफ प्रेस करता है उसको, और ये चीज़ जो नया कॉर्म होता है, इस नया कॉर्म को क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेस करता है, नीचे की तरफ प्रेस करता है ताकि यहाँ से जो नया बर्ड्स ग्रो कर सके। ये चीज़ रहा आपका कॉर्म्स के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, कॉर्म्स के बारे में मैंने बोला कि एडवेंटिशियस ये चीज़ जो होता है, कॉर्म्स जो होता है आपका पेरिनेशन की प्रॉपर्टी भी वो चीज़ रखता है, मतलब कि अनफेवरेबल सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए इसके पास भोजन भी होता है और दूसरी चीज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर सकता है। सो आप इसको लिख लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि पेरिनेशन के साथ साथ आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करता है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका ये चीज़ ये है दूसरा टॉपिक, स्टॉलन। स्टॉलन क्या है? स्टॉलन, अगर स्टॉलन की बात करें तो स्टॉलन एक स्टेम है। स्टॉलन एक क्या है? स्टेम है। और इस तरह के घास को अगर ये चीज़ दोनों एग्जांपल देख रहे होंगे तो ये आपको थोड़ा सा कहीं से दिख रहा होगा। ऐसा कुछ आपके अगल बगल में ऐसे ग्रासेस देखने को मिलते हैं। अगर एक एग्जांपल जो आपके कॉमन आपके अगल बगल में हो सकता है उसको हम देखने की कोशिश करें और वहाँ से समझने की कोशिश करें तो ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने एक एग्जांपल देखा होगा अपने अगल बगल में, दूब का जो ग्रास होता है उसको आपने देखा होगा। और वैसे एक और तरह के ग्रासेस होते हैं, सेम टू सेम उस तरीके से और ग्रासेस होते हैं। होता क्या है इसमें, देखिए बहुत सारा चीज़ होता है। पहली चीज़ तो देखें कि ये जो ग्रासेस है इसमें जो नोड्स होता है, जो स्टेम होता है, इसमें नोड्स भी होता है, इंटरनोड्स भी होता है, बड्स भी होता है और रूट्स भी होता है। और रूट्स आपका एडवेंटिशियस रूट्स जनरली होता है। और इसमें कि अगर इसमें बात करें, इस फिगर में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो रूट्स है, तीनों रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, लैटरल रूट्स और टैप रूट। मतलब ये स्टॉलन एक ऐसा स्टेम है जो सॉइल के सरफेस के जस्ट बिलो, अगर सॉइल का सरफेस ये है तो जस्ट यहाँ पे ग्रो करता है, ग्रो किया रहता है। या फिर अगर यहाँ पे नहीं रहा तो जस्ट इसके ग्राउंड के ऊपर रहेगा।
स्टेलोन एक ऐसा वो चीज स्टेम है, इसमें बहुत सारे ग्रासेस होते हैं, सॉरी बहुत सारे स्टेम्स, ये नोड्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनोड्स होंगे, दो नोड्स के बीच के स्पेसेस को ही तो बोलते हैं इंटरनोड्स। और जहां पे नोड्स ग्रो करते हैं वहीं पे रूट्स ग्रो करते हैं, जहां पे नोड्स होते हैं वहीं पे रूट्स ग्रो करते हैं। और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जहां पे नोड्स होते हैं वहीं पे आपका बड्स ग्रो करता है। हमने क्या देखा, जहां पे नोड्स होगा वहीं पे क्या होगा, रूट्स, और वहीं पे आपका क्या ग्रो करता है, बर्ड्स। अगर बर्ड्स वहीं पे है तो रूट नया सूट आपका डेवलप कहां से करेगा, वहीं से, उसी पोजीशन से। ये चीज आपका है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। द स्टेम दैट ग्रोज थ्रू द स्टेम्स इज सेड टू बी एडवेंटिशियस स्टेम रूट। ये आपका है टैप रूट, ये आपका है लैटरल रूट, ये अगर बात करें यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये देखने की कोशिश करें, ये सारे के सारे क्या है, बर्ड्स है। ये एपिकल बर्ड है, और ये चीज आपका न्यू सूट है। ये आपका बर्ड है और बर्ड के ये बाद में जो ग्रो करने वाला न्यू सूट है। मैंने बोला ना कि जहाँ पे बर्ड्स होता है वहीं से आपका नया सूट डेवलप करता है। ये आपका स्टॉलोन है और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान ले। जस्ट अबव द ग्राउंड। दूसरी चीज, इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करता है, नोड्स से। तीसरी चीज, बर्ड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, एट द नोड्स। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे तो नया सूट्स कहाँ से डेवलप करेगा, न्यू सूट्स बर्ड्स। अब नया सूट कहाँ से डेवलप करेगा, बर्ड्स से। और मान लीजिए ये आपका सॉइल है, मान लीजिए ये सॉइल है और यहाँ पे ये चीज़, इसका ये चीज़ है, पार्ट है आपका, ये चीज़ यहाँ पे डेवलप किया हुआ है मिट्टी के जस्ट नीचे। तो अगर यहाँ पे बर्ड्स ग्रो किया तो बर्ड्स से सूट डेवलप करेगा। तो जब सूट डेवलप करेगा तो ये सूट क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। सूट क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर ये चीज़ ऊपर ग्रो करेगा।
किसी भी कंडीशन में ग्राउंड के बाहर आ जाएगा। जनरल यहाँ पे लीव्स उसी तरीके से ग्रो करते हैं, लीव्स जैसे प्लांट्स में, हर प्लांट्स में होते हैं। डेवलप एंड ग्रो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लैटरल रूट है और यहाँ पे टैप रूट है। टैप रूट से निकलने वाले रूट्स को बोलते हैं लैटरल रूट्स, आप देख रहे हैं वो चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ ये राइज किया है बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स देखिए, यहाँ पे बर्ड्स है और ये चीज़ जब ज़मीन से टकराया है तो यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। एडवेंटिशियस बर्ड्स जनरली ऐसा होता है क्योंकि अगर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ इस चीज़ को ये चीज़ देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि ये चीज़ तो सही है, ये तो आपका है स्टॉलन, ये जो आपका है स्टॉलन, स्टॉलन में आपका ये चीज़ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका ये रनर, ये चीज़ एग्जांपल है रनर का। तो सर आप रनर बस स्टॉलन ही है, रनर एक स्टॉलन ही है। फर्क इतना है कि ये चीज़ जो ग्रो करता है ये हॉरिजॉन्टली करता है ग्राउंड के ऊपर में। इफ द स्टॉलन्स ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड इट इज सेड टू बी रनर। ये रनर कोई और चीज़ नहीं है। यही चीज़ अगर देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉबेरी का अगर प्लांट्स देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से ग्रो करता है। और जरा देखिए यहाँ पे एक ज्वाइंटेड चीज़ होता है, एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहता है। आप मैंने बोला दुब के ग्रासेस अगर देख लेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आसानी से। और इसमें भी आपका देखिएगा तो बर्ड्स सेम वो इसी तरीके से होता है, जहाँ पे नोड्स होता है, नोड्स पे ही बर्ड है। आपका एपिकल बर्ड ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ये ऑक्सिलरी बर्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सारा का सारा चीज़, ये फ्लावर्स देखने को मिल रहा है, सब चीज़। ये मैंने बोला कि एपिकल बर्ड में फ्लावर्स होता है, एम्ब्रियो होता है जो कि नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो ये चीज़ आपका रनर कुछ और नहीं है। रनर क्या है? एक तरह का स्टोलोन है जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, वर्टिकली नहीं। ये रनर का एग्जांपल है आपका स्ट्रॉबेरीज, और इसका आपका गूसबेरी, ब्लैकबेरी। अगर ये स्टोलोन की एग्जांपल देखिएगा तो गूसबेरी, ब्लैकबेरी। सॉरी, एक चीज़ हम लोगों ने उसमें कॉम में उसका एग्जांपल नहीं देखा है। कॉम में एग्जांपल होगा ग्लैडियोलस। ये है आपका कॉर्म का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये कॉर्म का एग्जाम्पल है। मतलब ये आप अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं रनर की, तो रनर का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हेन स्टेम्स रन हॉरिजॉन्टली इज सेड टू बी क्या? रनर। रनर का एग्जांपल होगा स्ट्रॉबेरीज,
और आपका स्टॉलन का एग्जांपल हो जाएगा गूसबेरी, ब्लैकबेरी। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? स्टॉलन देख लिया, रनर देख लिया आपका, और आपका वो चीज़ ये कॉम देख लिया। अब हमारे पास है ऑफसेट और शक्कर। शक्कर का भी ठीक उसी तरीके से हाल है जिस तरीके से रनर का है। थोड़ा सा ऑफसेट और शक्कर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट सर आपका, अगर ऑफसेट का पहले फिगर बनना जरूरी है हमारे दिमाग में, तब जाके सारा का सारा प्रोसेस उससे रिलेट कर करके समझ पाएंगे। सर आपने वाटर हायसिंथ का नाम सुना होगा। वाटर हायसिंथ वही जो टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जलकुंभी, जो क्या करता है एक्वेटिक एनिमल्स को अगर जिस पॉन्ड में या फिर जिस वाटर ये बॉडीज़ में आ जाए तो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स का लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करने लगता है, वहाँ के ऑक्सीजन का कंटेंट कम कर देता है। सो वही वाटर हायसिंथ की बात करें, उसको फिगर दिमाग में रखते जाइए और ये सोचते जाइए जो मैं बोलते जा रहा हूँ। वाटर हायसिंथ ऑफसेट जो होता है शॉर्ट होता है, लैटरल होता है, लैटरल स्टेम होता है, शॉर्ट लैटरल स्टेम होता है, जो क्या करता है, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो रूट सिस्टम को डेवलप कर सके, रूट सिस्टम को डेवलप कर सके। अब रूट सिस्टम डेवलप दो कंडीशन में कर सकता है। रूट सिस्टम को डेवलप कर सके, या तो हो सकता है वो नेचुरली वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होकर के रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होकर के रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, या फिर वो सेपरेट होकर के उसको सेपरेट कर दिए जाने पे रूट सिस्टम उस पर डेवलप हो जाता है। वाटर हायसिंथ अगर देखे होंगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट अगर कहीं से लेके आ जाइएगा और उसको किसी ये वाटर बॉडी में डाल दीजिए तो आप देखेंगे क्या वो चीज़ वहाँ से ग्रो कर जाएगा, आसानी से ग्रो कर जाएगा, बहुत फास्ट ग्रो करेगा। और ये चीज़ क्या होता है कि जब उसको सेपरेट कर दिए तो वहाँ पे जैसे वाटर बॉडीज में डाले, वहाँ पे उसके कंडीशंस फेवरेबल आ गया तो वो चीज़ क्या होता है, उसमें उसके बर्ड्स होता है जो क्या करता है, डेवलप करने लगता है, रूट्स डेवलप होता है। और रूट्स डेवलप जब हो जाता है, रूट्स जब डेवलप हो जाता है तो वो अपने आप को ग्रो करने लगता है। लेकिन जनरली ऑफसेट जो होता है आपका पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होता है। कभी कभार क्या होता है, रूट सिस्टम एक बार जैसे ही डेवलप कर गया वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है या फिर अलग कर दिया जाता है। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो इंसानों के ह्यूमन इफेक्ट्स के द्वारा आपका अलग कर दिया जाता होगा, या फिर वो खुद से भी हो जाता होगा। ऑफसेट के अगर टिप पे बात करें, ऑफसेट के टिप में सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे तो क्लस्टर्ड लिव्स होता है, लिव्स का झुंड लगता है। झुंड देखे होंगे कि जलकुंभी जो देखे होंगे उसके जो लिव्स होते हैं एक ही साथ एक ही जगह से पूरा का पूरा निकला रहता है, झुंड में लिव्स निकलते हैं। और ये जो ऑफसेट होता है आपके रूट से भी ग्रो कर सकता है और आपके ये स्टेम से भी ग्रो कर सकता है। इसका एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका एग्जांपल आपका है इकॉर्निया जिसको वाटर हायसिंथ बोलते हैं, और आपका एक चीज है आपका पिस्टिया। सर शक्कर क्या होता है? शक्कर की बात करेंगे, पहले ऑफसेट देख लेते हैं।
दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो ऑफसेट्स प्रायः क्या होता है, पेरेंट्स अटैच होता है। टिप, टिप पे क्या करता है, क्लस्टर्ड लिप्स, क्लस्टर्ड मिस होता है, क्लस्टर मिस होता है झुंड, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा। अगर इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल होगा पिस्टिया और वाटर हायसिंथ, इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये विदेश से इसकी खूबसूरती को देख करके भारत में लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब यहाँ पे होता है शक्कर, किसको बोलते हैं सर? जब कोई ऑफसेट रूट से डेवलप होता है, जब कोई ऑफसेट रूट से डेवलप होता है और वहाँ पे एरियल स्टेम डेवलप ये प्रोड्यूस कर देता है, रूट से डेवलप करके एरियल स्टेम डेवलप करता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं शक्कर। जैसे आप बनाना की बात कर लें, बनाना की अगर देखिएगा, पाइनएप्पल देखिएगा, तो ये चीज़ क्या होता है, रूट से तो डेवलप करता है, रूट से तो डेवलप करता है, और रूट से डेवलप करने के बाद क्या होता है यहाँ पे एरियल, मतलब एरियल स्टेम बोलने तो मतलब बोले तो वहाँ से ये क्या होता है, एरियल स्टेम बोले तो वहाँ पे ये हवा में जो एयर ये स्टेम का पार्ट होता है वहाँ से डेवलप होता है। और उसमें भी आप देखेंगे कि क्लस्टर्ड लिप्स, एक जगह से बहुत ज़्यादा लिप्स ये से निकलते हैं। आप यहाँ पे प्रोड्यूसर की जगह पे बियर भी लिख सकते हैं। Form down the roots and produce aerial shoot are called शक्कर। शक्कर का एग्जाम्पल हो सकता है आपका
बनाना, पाइनएप्पल, अनानास। सो ये रहा आपका ये चीज़ का। हमने देखा अभी स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा लिया, रूट से करा लिया। क्या लीफ से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है? सो उस चीज़ को देखने की भी बाकी है। तो अगर बात करें लीफ से, तो जी हाँ, लीफ से भी आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। अभी तक जो देखा हम लोगों ने, बल्ब जो होता था उसका जो प्रोपेगेशन हुआ था वो हुआ था आपका स्टेम से, आपका राइजोम स्टेम से, ट्यूबर स्टेम से एक्सेप्ट रूट ट्यूबर रूट से हुआ था, और बाकी सारा ये स्टेम ट्यूबर स्टेम से, आपका कॉम स्टेम से। अभी आपका जो ऑफसेट चल रहा है ये भी स्टेम है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेगेशन बाय लीव्स। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा प्लांट होगा जो लीफ से प्रोपेगेट करता होगा, प्लांट्स को प्रोपेगेट करता होगा? सारे तरह के रूट्स के पास एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करे, प्रोपेगेशन एक नए प्लांट्स का शो करे। कुछ स्टेम्स को भी हम लोगों ने देखा जो ये प्रोपेगेट करता है नए प्लांट्स को। लेकिन क्या कोई भी लीव्स होगा? तो जनरली लीव्स प्रोपेगेट नहीं करता है। हाँ, कुछ प्लांट के स्पेसीज हैं जिनके लीव्स ये नया प्लांट्स को प्रोपेगेट करने का, नया प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी को शो करते हैं। उन प्लांट्स में होता क्या है, उन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स के मार्जिन में नोच होता है। नोच अगर आप समझाने की मैं कोशिश करूं तो अगर आपने देखा होगा ब्रायोफिलम के लीव्स को, कुछ इस तरह का होता है। अगर उसके ब्रायोफिलम के लीव्स देखने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ इस तरह का लीव्स होता है। अब इस लीव्स के मार्जिन में यहाँ पे कुछ ये इसी पोर्शन को बोल रहा है नोच, और यहाँ पे क्या करता है, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करता है। एडवेंटिशियस बर्ड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने एक बार एडवेंटिशियस बर्ड्स आपको पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है और एक बार फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स आ गया। याद आ रहा होगा तो वो एडवेंटिशियस बर्ड का मतलब समझते होंगे। एडवेंटिशियस यहाँ पे रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवेंटिशियस बर्ड्स। यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करता है इसी नोचेज में। इस नोचेज में क्या होता है, आपका बर्ड्स ग्रो करता है, और यहां पे ग्रो करता है क्या, एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स जब ग्रो करता है, एडवेंटिशियस बर्ड का यूज समझे कि बहुत सारा बर्ड्स डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होता है, उस एडवेंटिशियस बर्ड्स को जो नोच पे ग्रो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइलस बर्ड्स। इस एडवेंटिशियस बर्ड्स जो आपके नोच पे ग्रो करता है लिप्स के मार्जिन में, इसको बोलते हैं एपीफाइलस बर्ड्स। एपीफाइलस बर्ड्स। अब जब ये चीज शेड करता है, जब ये वहां से प्लांट से गिर जाता है, जब प्लांट से गिर जाता है किसी झटके की वजह से या फिर नेचुरली, तो होता कि अगर वो मिट्टी पे पड़ जाता है तो होता क्या है कि वहां से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं और डेवलप करके वो चीज़ क्या होता है, वहां पे एक नया प्लांट्स को फॉर्म कर देते हैं। आप देखे होंगे ये ब्रायोफिलम के लीव्स को, तो वहां पे आसानी से समझ जाएगा। बेगोनिया एक प्लांट है, कलांसो है, अगेव है, ये सारे के सारे जो अब क्या करते हैं आपके लीव्स से प्रोपेगेट करते हैं।
एडवेंटिशियस बर्ड्स को क्या बोलते हैं? एपीफाइलस बर्ड्स। टू डेवलप न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए उसके पास क्या ग्रो करता है? आपका एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करता है। और इसका एग्जांपल आप देखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जांपल तो हो जाएगा ब्रायोफिलम, कलांचो, आगेव, बेगोनिया, ये सारा का सारा चीज़ आपका इसका एग्जाम्पल है। सो ये रहा हम लोग का नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।